कैसे पैदा हो गए, आइए वो तारीख देखें। हिंदुस्तान के अंदर बाबा कैसे पैदा हुए। बाबा किसी आजी गुजी का लड़का नहीं होता, बाबा किसी लल्लू पंजू का बेटा नहीं होता। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा बाबा आया जो 5वीं सदी में पैदा हुए, 501 हिजरी में पैदा हुए और 12 साल की उम्र में हिंदुस्तान के धरती पर आ गए। वो गौस का बेटा है, हजरत गौसे आजम अली रहमतुल जवान, गौसे समदानी, अब्दुल कादिर जिलानी। आपका यानी वो फाहरजादा है, आपका भांजा है, जिनको दुनिया सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के नाम से जानती है। सैयद महमूद का बेटा है, सैयदा नसीबा का बेटा है, मालूम या फातिमा उम्मुल खैर का नवासा है, हजरत अबू साले जंगी दोस्त अली रहमतुल रिजवान का नवासा है। बाबा कोई आजी गुजी नहीं होता। इन बाबा की तारीख को मुताला करना है, तज़किरतुल मुत्तकीन पढ़ लो, तज़किरतुस सालिहीन पढ़ लो, बालगा टू गंगा पढ़ लो, मिरातुल असरार पढ़ लो, सफीनतुल औलिया पढ़ लो। पता चला हिंदुस्तान की सोमनाथ उठा करके पढ़ लो, ये तारीख बता रही है बाबा जब से आया है हिंदुस्तान को सभ्यता दे दिया है, अदब दे दिया है, तमीज दे दिया है, तमद्दुन दे दिया है, फिक्र को लायक फिक्र को मिटा दिया और बहकते हुए लोगों को हाथ पकड़कर दुनिया छोड़ा दिया और खुदा से मिला दिया। दोस्तान मोहतरम, तो बाबा की तारीख कोई ऐसे लोगों से नहीं लगता। अब आप कहेंगे कि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बाबागिरी करते हैं, जिनको इल्म से कोई वास्ता नहीं, जिनको इल्म से कोई वास्ता नहीं, और वो बाबागिरी करते हैं। अरे ये तो उनकी अकीदत है कि नामे हुसैन की मिट्टी दे रहा है, नामे हुसैन का फूल दे रहा है। जब नामे हुसैन को मुलव्विस कर दिया जाता है तो ये नुस्खा सिफा हो जाता है। इसलिए मेरे मिल्लत का नौजवानों, देने वाले को नहीं देखा जाता है, जिसका नाम पुकारा जाता है उस हुसैन को देखा जाता है। दोस्तान मोहतरम, इसलिए कि आकाए दो जहां की नेमतें, यानी न जाने किसके किसके घर कैसे कैसों के यहां पहुंच गया, और ये पहुंचने का मामला कल्ब से होता है, फसाहत और बलागत से नहीं, कल्ब से होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। लेकिन हाँ, वो बाबा भी जहन्नम में जाएंगे जो शरीयत की बेहुरमती कर रहे हैं, ये भी नोट कर लिया जाए। वो बाबा भी जहन्नम में जाएंगे जो शरीयत को बेहुरमती कर रहे हैं, शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं और शरीयत पर अमल करने वाले को गोया मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो अपना ठिकाना भी जहन्नम में। क्यों? शरीयत जमीन है और तरीकत इमारत है, मार्फत बिल्डिंग है। अगर जमीन नहीं रहेगी तो इमारत कहां हो? मेरे मिल्लत के नौजवानों, शरीयत से हट करके कुछ नहीं है, ये सारी चीजें शरीयत पर है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शरीयत को मुकम्मल करने के लिए आए, और मुस्तफा जो कह दिए वो शरीयत हो गया। मेरे आका ने जो फरमा दिया वो शरीयत हो गया। इसलिए आका का फरमान ही शरीयत है, और शरीयत को समझने के लिए इल्म तो इल्म है, कल्ब का होना जरूरी, अति आवश्यकता है। यानी हृदय का उजागर होना, प्रकाश का प्रज्वलित होना, नफ्से लव्वामा का उजाला होना, नफ्से मुतमइन्ना के यानी परचम बुलंद करना, जब तक उससे नहीं हो सकता वो समझ ही नहीं सकता तरीकत क्या है और मार्फत क्या है। मेरे मिल्लत के नौजवान, तो हजरत सैयदना सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो हिंदुस्तान के अंदर 5वीं सदी में 501 में पैदा हुए और 12 साल की उम्र में हिंदुस्तान में आए हैं। सीरुल फुकरा पढ़ लें, तज़किरतुल मुत्तकीन, ये तमाम किताबें हैं। सैयदुल फुकरा, रमजानुल फुकरा, सिराजुल फुकरा, ये उन किताबों की बात कर रहा हूं जो लाइब्रेरी के अलावा कुतुबखाना में नहीं है। पढ़ना होगा खुदा बख्श लाइब्रेरी में चले जाए, रामपुर की लाइब्रेरी में चले जाए, नेशनल लाइब्रेरी में चले जाए। मालूम ये हुआ उन यानी वहां जाकर के आप ढूंढेंगे या कोई पुरानी लाइब्रेरी हो उसमें आपको ये किताबें मिल जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान के जो विरासत है ये औलियाए उम्मत की विरासत है। औलियाए उम्मत ने यहां परचम मोहम्मदी लहराया है। दोस्तान मोहतरम, तो ये सैयदना सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ये कैसे बाबा है? हजरत शेख सादी शिराजी फरमा रहे हैं कि मैंने रुद्वार के जंगल में देखा। क्या देखा? कि शेर पर सवार है और सांप का कोरा लिए हुए हैं और अपने हाथ को होठ पर रखकर तबस्सुम फरमा रहे हैं।
मैं देखकर हैबत से मेरा पांव बंध गया। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे सादी घबराने की क्या बात है, आज जब तक कि कोई गुलिस्ता बोस्ता नहीं पढ़ता है ये मौलवी हो ही नहीं सकता है, इसलिए मौलवियों के क्लास में ये दाखिल है। तो गोया कहा मेरा पांव हैबत से बंध गया। तो क्या कहा, शेख ने फरमाया क्या बात है, तुम घबरा क्यों रहे हो? तो कहा घबरा इसलिए रहा हूं कि दरिंदे पर आप सवार हैं और जो है मौजी जानवर आपके हाथ में है, ये जानलेवा चीज है। का घबराने की बात नहीं सादी, तुम फनाफी शेख हो जा, अपने शेख का गुलाम बन जा, तू जो है पीर वाला बन जा, पीर वाला तुम्हें रसूल वाला बना देगा, और रसूल अल्लाह के बारगाह में जाओगे तो फना फिल्लाह कर दिया जाएगा। तो गोया ये सब चीजें तुम्हारे ताजीम के लिए खड़ी हो जाएगी। पहले तू अपने आप को तो ऐसा कर ले। दोस्ताने मोहतरम, ये सैयदना सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती की शख्सियत है कि आपने आपकी तबलीग हैरान हो जाएंगे। तबलीग का निशान देखना है, गिरनार पहाड़ी पर जाकर देख ले, बांग्लादेश के खाड़ी में जाकर के देख ले। अरे भाई बेचैन मत हो, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ आराम से। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बांग्लादेश की खाड़ी में आपके कदम का निशान, गिरनार पहाड़ी पर आपके कदम का निशान, मानसरोवर तिब्बत में आपका कदम का निशान, और यहां तक कि शरणद्वीप सुमरनद्वीप में आपका कदम का निशान। और आप आराम फरमा कहां है? नालंदा की धरती पर आराम फरमा है, शहर हिलसा जती नगर दरगाह मोहल्ला। ये नाचीज आपका झारू कश है, उसी खानवादे से ये नाचीज ताल्लुक रखता है। और आपको जो है इस तरीके से आपसे ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, जिनमें सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का नाम कौन नहीं जानता। और आपसे इस तरह ताल्लुक रखते हैं कि सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के खानवादा आज भी गुलामी पेश करते हैं और आपकी चादर पेशी वहां की जाती है, क्योंकि आप उनके पीराने उज़ाम में से। और आपने एक हफ्स दम फरमाया था, वो हफ्स दम दिया था किनको? हजरत नजमुद्दीन कुबरा को दिया था। अभी सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी पैदा नहीं हुए थे, कहा था मेरा शरफुद्दीन आने वाला है, उन्हें दे देना। उन्होंने बहुत सारे पीरों के बारगाह में गए सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, लेकिन देख करके वापस आ जाते, ये मेरा पीर नहीं हो सकता। जब ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा के बारगाह में गए, पान खा कर गए, आपके कपड़ों पर पान का दाग लगा हुआ था। आपने कहा पान खाने वाला सैयद शरफुद्दीन इधर आ जाओ, तुम अपनी अमानत लेकर के जाओ। आपने कान में अमानत दे दी, अमानत कह दी, अपने भाई के साथ थे, बिहिया के जंगल में गए और जाकर के खजूर के दरख्त पर बैठ गए। आपके भाई तलाश करके थक गए। 12 साल तक सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी खजूर के दरख्त पर है, हफ्से दम फरमाए। 12 साल तक न खाया है, न पिया है, न सोया है, न पेशाब की हाजत, न पखाना की हाजत, ये हफ्से दम फरमाया है। फिर आपके विलायत का शोहरा हो गया। ये सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी है। उनके पीराने उज़ाम में से सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती है। 400 साल आपकी हयात हुई है। आखिर वक्त में आपसे मिलने के लिए हिंदुस्तान का राजा पहुंचा था, जिसको दुनिया फरीद खान के नाम से जानती है, जिसको दुनिया शेरशाह सूरी के नाम से जानती है। ये सासाराम से चला, अपने लश्कर को लेकर के चला। कहा आज मैं एक ऐसे वली की बारगाह में जा रहा हूं, एक ऐसे अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा हूं जिनके विलायत का चर्चा खूब सुना हो, लेकिन आज मैं उनको आजमाइश करूंगा, आज मैं उनको आजमाऊंगा। कहा कैसे आजमाओगे? कहा इसलिए कि अभी आम का मौसम नहीं है, मैं हुजूर वाला से आम तलब करूंगा। अगर आम दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि अल्लाह के वली। क्यों? अल्लाह के वली के बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदा की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। इसलिए मैं यही सवाल करूंगा। ये सवाल करके जब पहुंचे हैं, जब आपकी बारगाह में आए हैं, जैसे आपके खानकाह में पहुंचे हैं, उससे पहले सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती एक आम को 4 टुकड़ा करके रखे हुए हैं। जैसे शेरशाह सूरी का प्रवेश करना हुआ, दाखिल हुआ, आपने एक आम का टुकड़ा उठाकर उसे बढ़ा दिया। ये देख करके सर झुका दिया, वाकई आप अल्लाह के कामिल वली है। ये कह करके फौरन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हुक्म फरमाइए हुजूर क्या किया जाए? आपने कहा अल्लाह वाला किसी से हाजत नहीं रखता, मैं अगर हाजत रखता हूं तो मेरा रब मेरी हाजत को पूरा फरमाता है। दोस्ताने मोहतरम, ये सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी है। ये गौस के बेटे हिंदुस्तान के सरजमी पर आराम फरमा है। 4 बेटे आए, और किसके साथ आए? ये पहला मुबल्लिग आज़म की बात कर रहा हूं, सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती, सैयद अहमद बादेपा
سید میر رکن الدین عرب، سید میر شمس الدین عرب، یہ دو بھتیجے اور دو بھانجا غوث اعظم کا ہے، جو آپ نے سرکارہ سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو عطا کیا تھا۔ اور کیوں عطا کیا سرکار سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو؟ سرکار نے بشارت دی، کیا میں تمہیں 4 خلیفہ عطا کروں گا جو میری خلفائے راشدین کی سنت پر ہوں گے۔ وہ یہ 4 خلیفہ ہیں جس سے گروہ دیوانگان چلا۔ دیوانگان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہ دیوانگان کا ایک سلسلہ ہے جو دیوانگان مداریہ جمالیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دیوانگان مداریہ دیوانگان حسینی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور سیدنا سید جمال الدین جان من جنتی کے بڑے بڑے خلفاء ہوئے، یہاں تک کہ حضرت قطب غوری کا واقعہ آپ نے سنا، جن کا جنازہ 12 سال چلا ہے، وہ حضرت جان من جنتی کے خلیفہ ہیں۔ یہ حضرت غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کے بھانجے کے خلیفہ ہے۔ تو دوستان محترم، ہندوستان کے سرزمین کا پہلا مبلغ اعظم اگر کوئی ہے تو اس ذات کا نام ہے سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار۔ اب اس کتاب کو میں آپ کو بتاؤں، علماء کی کتاب تو بعد میں مطالعہ کریں گے، آپ مغل سامراج وادی کی کتاب کو مطالعہ کر لیں۔ سفینۃ الاولیاء دارا شکو نے تصنیف فرمائی ہے اور نقشہ بنا دیا ہے کہ کتنے میں مداریت، کتنے میں قادریت، کتنے میں چشتیت، کتنے میں شہروردیت، کتنے میں نقشبندیت، معلوم یہ ان تمام اولیاء کرام کا نقشہ بنا دیا ہے۔ دوستان محترم، تو ہندوستان کے یہ پہلا مبلغ اعظم ہے۔ بعد میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔